हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पहले की वीडियो में हमने निपात के बारे में पढ़ा था। जो हमने आज का टॉपिक लिया है हिंदी में वो है वाक्य। वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ऐसी वीडियो पहुँच सकें। तो ये जो वाक्य है, वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। सार्थक समूह होता है। उदाहरण: बालक, खेलता है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। उदाहरण है बालक खेलता है। तो बालक और खेलता है ये क्या हो गए? ये शब्द है। तो ये शब्दों का समूह है जिसका एक अर्थ है, एक सार्थक है, इसका एक अच्छा अर्थ है, इसका एक सही अर्थ है, तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग दो होते हैं। वाक्य के अंग दो हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जो करता है, करता ही उद्देश्य होता है। वाक्य में जो करता होता है, करता ही उद्देश्य होता है। वाक्य में जो करता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जो करता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और बाद बाकी जो बचता है उसे विधेय। बाद में कर्ता के बाद में वाक्य में जो बचता है, वाक्य में कर्ता के बाद जो बचता है वो विधेय होता है। उदाहरण है इसका, इसी में देख लो। जैसे बालक खेलता है तो बालक कर्ता हो गया, तो ये उद्देश्य हो गया। और खेलता है ये हो गया विधेय, तो ये इसमें आ गया विधेय में। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग हैं दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जो कर्ता होता है, बालक करता है तो ये उद्देश्य हो गया। बाद में जो बचा वो विधेय हो गया। बस यही है विधेय। वो वाक्य के अंग है, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद में पॉइंट हैं दो। जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम, यह वह है, मैं तुम, ये सर्वनाम कर्ता के स्थान पर आते हैं। तो उद्देश्य और सर्वनाम कर्ता के स्थान पर आते हैं तो उद्देश्य कर्म क्रिया के साथ में आते हैं, कर्म के स्थान पर आते हैं, कर्म के स्थान पर आते हैं। तो विधेय होते हैं।
कर्ता के स्थान पर आते हैं उद्देश्य और कर्म के स्थान पर आते हैं विधेय, जो सर्वनाम होते हैं। दूसरा पॉइंट है जो शब्द कर्ता के साथ लगते हैं या उद्देश्य के साथ लगते हैं उसे उद्देश्य का विस्तार, तथा जो शब्द कर्ता के साथ लगते हैं उसे उद्देश्य का विस्तार, तथा जो कर्म क्रिया या विधेय के साथ लगते हैं, कर्म या क्रिया या विधेय के साथ लगते हैं, उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। तो ये हो गए पॉइंट। सर्वनाम के कर्ता के स्थान पर आते हैं तो उसे उद्देश्य और कर्म के स्थान पर आते हैं तो विधेय कहते हैं। जो शब्द कर्ता के साथ लगते हैं उसे उद्देश्य का विस्तार और कर्म के साथ लगता है उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। उसके बाद में है वाक्य का भेद। उससे पहले एक हम उदाहरण देखेंगे। इसी का उदाहरण है मोटा लड़का बड़ी किताब पढ़ता है। मोटा और बड़ी लड़का, लड़का तो हो गया उद्देश्य, करता है तो ये हो गया उद्देश्य, किताब पढ़ता विधेय, तो जो कर्म के साथ में लगा हुआ है वो हो गया विधेय का विस्तार। और जो उद्देश्य या कर्ता के साथ में लगा है वो हो गया उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, इसके बाद में हम वाक्य भेद पढ़ेंगे जो दो प्रकार से हैं। एक है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरे हैं अर्थ के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद तीन है। सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। ये 8 प्रकार के हैं।
वाक्य के भेद जो रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं। तो हम ये तीनों वाक्य देखेंगे। नंबर 1 सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उदाहरण, बच्चा सोता है। ये उद्देश्य हो गया, ये उद्देश्य और ये विधेय हो गया। तो सरल वाक्य सिंपल है, जो सरल वाक्य होता है एक उद्देश्य एक विधेय होता है। उसके बाद में मिश्र वाक्य है, इसमें एक वाक्य अपूर्ण तथा दूसरा वाक्य पूर्ण होता है। एक वाक्य अपूर्ण होता है तथा दूसरा वाक्य पूर्ण होता है। उदाहरण है, ये वाक्य एक दूसरे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मुझे विश्वास है कि यह साइकिल मेरी है। तो इसमें क्या होता है, मुझे विश्वास है, तो ये एक अपूर्ण वाक्य हो गया। फिर आगे जोड़ेंगे कि यह साइकिल मेरी है, तब फिर पूर्ण होगा। ये वाला वाक्य यह साइकिल मेरी है, ये पूर्ण वाक्य है। मुझे विश्वास है, ये अपूर्ण वाक्य है। ये वाक्य ऐसे शब्दों से जुड़ते हैं जो एक दूसरे पर आधारित लगते हैं, कि है, परंतु है, लेकिन है, जो, जैसे। ये शब्द मिश्र वाक्य में आते हैं, कि, परंतु, लेकिन, जो, जैसे ही ये शब्द मिश्र वाक्य में आते हैं। पहला वाक्य अपूर्ण होगा, दूसरा पूर्ण होगा, तो वो मिश्र वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं, दो पूर्ण वाक्य होते हैं। तथा योजक अवयव द्वारा जोड़े होते हैं। योजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं। दो पूर्ण वाक्य होते हैं तथा योजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे राधा पढ़ती है और
राधा पढ़ती है और सीता खेलती है। इसमें दो वाक्य एक योजक अवयव के द्वारा जुड़े हैं और दोनों वाक्य पूर्ण हैं, तो संयुक्त वाक्य हो गया। ये हमारे रचना बनावट के आधार पर वाक्य भेद हो गए हैं 3 प्रकार के। अब इसके बाद में जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास ऐसी वीडियो पहुंच पाएँ और उन लोगों को फ़ायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।